व्हाट्सअप गाय, वेलकम टू द अनदर व्लॉग। तो आज जो है हमारे जो अररिया है उनका फाउंडेशन डे है, 36 फाउंडेशन डे है और उनके इवेंट्स के लिए हम लोग अभी एच हाई स्कूल आ चुके हैं। सो यहाँ पे जितना भी अररिया में विभाग है ना, तो टोटल मुझे यहाँ पे 20 नज़र आ रहे हैं। तो 20 पार्लियामेंट विभाग का जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो एक एक करके स्टॉल्स लगा हुआ है और एक यहाँ पे रंगोली भी बनाया हुआ। तो वो मैं आपको सब चीज़ एक एक करके दिखाऊंगा आपको, बस हमारे ब्लॉग में बने रहिए। बोलिए सर, कुछ बोलिए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग जिला स्थापना दिवस में आए हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सामाजिक कल्याण विभाग का एक स्टॉल लगा हुआ है। देन उसके बाद सामाजिक कल्याण विभाग बाल संसाधन इकाई का एक स्टॉल लगा हुआ है और उसी के जस्ट सामने आप देख सकते हैं कि एक सुंदर सा ये लगा हुआ है। इसका एक क्लिप मैं ड्रोन से भी शूट किया अर्ली मॉर्निंग, वो भी डाल दूंगा और अभी वाला भी डाल दूंगा। ये देख सकते हैं, है ना, ICDS अररिया के द्वारा बनाया गया है ये उनका स्टॉल है। हम लोग आगे बढ़ते हैं इससे और यहाँ पे है क्या, हाँ, जीविका अररिया। सो ये जीविका अररिया का स्टॉल लगा हुआ है जिसमें बहुत सारा मतलब वेटनरी का ये सब है ना, आइटम है। जैसे वेटनरी का बहुत सारा दवाई वगैरह है और एक मॉडल भी लगाया गया है यहाँ पे। इस तरह आप देख सकते हैं कि गोट फार्मिंग किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, उसका एक मॉड्यूल लगाया गया है यहाँ पे। और कुछ दवाई वगैरह है जिससे कि यूज़ हो सकता है बहुत सारे जगह, है ना। बहुत सारा होता है कि वेटनरी के बारे में हम लोग को नहीं पता होता है। जनरल लाइफ में हम लोग जो भी इंसान के बारे में होता है तो वो तो हम लोग को थोड़ा बहुत रफ आइडिया होता है, लेकिन वेटनरी के बारे नहीं होता है। तो आप यहाँ पे वो भी सीख सकते हैं, यहाँ पे जो भी आज आए होंगे वो लोग। सो आगे हम लोग अगले स्टॉल पे जाते हैं। तो यहाँ पे जिला अल्पसंख्यक कार्यालय के द्वारा कुछ दिया हुआ है। जैसे फिर मैं आपको एक मोमेंटो दिखाता हूँ जिसके अंदर इसके अंदर दिखाया गया कि छात्रवृत्ति वगैरह अगर आप लेना चाहें तो ये देख सकते हैं। इसके बारे में कुछ डिटेल्स वगैरह दिया गया है। अगर आपको कोई इंक्वायरी करना हो तो यहाँ पे आके कर सकते हैं। और यहाँ पे एक फॉर्म वगैरह भी दिया हुआ है कि अगर आप उसके लिए एलिजिबल होंगे तो फॉर्म फिलअप कर करके भी अपना जो भी आपका मतलब छात्रवृत्ति वगैरह हो सकता है वो मिल जाएगा आपको। एंड द नेक्स्ट स्टॉल इज़ प्रोवाइडेड बाय श्रम संसाधन विभाग के द्वारा दिया गया है ये वाला, है ना। इसके अंतर्गत क्या है, बाल श्रम को रोकना है हम लोग को, पहला तो ये देख लें। हाँ, तो इसका मेन थीम है कि बाल श्रम को रोकना है और जब तक 18 साल का नहीं हो जाते तब तक पढ़ाई वगैरह करना है, ताकि हम लोग का 18 साल के बाद जो भी जीवन हो वो अच्छे से व्यतीत कर सके हम लोग। सिर्फ मजदूरी ही ना करना पड़े हम लोग को, उससे अच्छा कुछ रोज़गार भी हम लोग देख सकते हैं। इसके लिए ये स्टॉल लगाया गया है। और उसके बाद एक स्टॉल लगाया गया शिक्षा विभाग के द्वारा, शिक्षा विभाग अररिया के द्वारा, जिसमें कि आप लोग को ये पोषण का एक मॉड्यूल दिया गया है कि किस दिन कौन सा पोषण मिलना चाहिए, है ना। उसके बाद फिर ये जो है कि श्रवण बाधित बच्चों के लिए है। हाँ, बताइए सर, आप ही बताइए, आपको तो ज़्यादा आइडिया है। ये श्रवण बाधित बच्चों के लिए जो है उनका जो है कि एजुकेशनल जो है हुआ और उनको जो है सेंसेशन का जो है ज्ञान कराने के लिए। और ये पजल्स है प्लस उनको जो है कि कलर का ज्ञान होगा बच्चों को, ठीक है। और ये जो है श्रवण बाधित बच्चों के लिए जो है हेयरिंग एड आता है जो उनके सुनने की क्षमता को बढ़ाता है जी, ठीक है। ये बढ़ाता है जो है तब बच्चों को पढ़ने लिखने में मदद मिलती है। और ये जो है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए जो है सुगम केन है। जब बच्चे चलते हैं तो इसको जो है लेके इसमें वाइब्रेशन होता है। अगर कोई रुकावट सामने आती है तो ये वाइब्रेटर में सेंसर लगा हुआ है, उन बच्चों को चलने में जो मदद करता है, ठीक है, दृष्टि दिव्यांग बच्चों के लिए। और ये दृष्टि दिव्यांग बच्चों के लिए पढ़ने के लिए ब्रेल जो है ब्रेल लिपि है, ब्रेल लिपि के द्वारा ही पढ़ाया जाता है। और ये जो अस्थि दिव्यांग बच्चे होते हैं जो पैर से चल नहीं पाते हैं उनके लिए जो है कि ट्रीटमेंट का काम जो है फिजियोथेरेपी सिस्टम है ये है। और ये व्हील चेयर सर्वे करते हैं, ये वॉकर है, चलने का प्रैक्टिस कराया जाता है इससे। यही सब हमारा शिक्षा विभाग। थैंक यू सर। तो ये था हमारे शिक्षा विभाग का स्टॉल। और अब आ गया जिला क्या है, जिला निबंधन कार्यालय जो DRCC है, जिसके अंतर्गत हम लोग भी काम करते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्टॉल्स वगैरह दिया हुआ है, कुछ सर्टिफिकेट्स जो हमारे DM सर के द्वारा दिया जाएगा, है ना। और ये हमारी सेंटर की बच्ची है और मतलब सब इधर के ही है। आगे अगला स्टॉल हम लोग देखते हैं जो हमारे काम का हो सकता है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मृत्यु अभियान। सो यहाँ पे कुछ हेल्थ किट वगैरह करवाया जा रहा है जिसमें कि BP जांच है और क्या क्या है सर, प्रेशर और शुगर का जांच। हाँ, सो जो लोग भी यहाँ पे आज आए होंगे वो अपना BP प्रेशर वगैरह और शुगर वगैरह का जांच फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हैं ना सर। आपका जो है तो ये सदर हॉस्पिटल अररिया के द्वारा ये वाला स्टॉल लगा गया है।
इसमें आप लोग देख सकते हैं। रहना कितना चाहिए आपका डिजिटल रीडिंग जो होता है वही वाला से हो जाता है, यहाँ पर बता दिया जाता है। देन हम लोग नेक्स्ट स्टॉल चलते हैं और ये स्टॉल लगाया गया है कृषि विभाग के द्वारा, जिसमें कि हम लोग को मखाना का मॉड्यूल दिया गया है कि मखाना कैसे रुपया चलता है या उसमें कितना क्या बोलते हैं ऑयल वगैरह होता है। बताइए, आप बताइए। ये लेमन ग्रास का पौधा है जी। और ये लेमन ग्रास का ऑयल है और ये हमारा लेमन ग्रास का टी कट जी। है। ये तीनों एक ही पौधे के प्रोडक्ट हैं। इनका हेल्थ बेनिफिट बहुत सारा है। आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करना, आपका डाइजेशन इम्प्रूव करना, कोलेस्ट्रॉल कम करना, ठीक है, डिटॉक्स करना बॉडी को, वो सब है। ये हमारा फ्लेवर्ड मखाना है, अलग अलग फ्लेवर खाना का अलग अलग फ्लेवर है जी। सॉल्ट एंड पेपर है, पेरी पेरी है, मिंट है, अचारी है, टैंगी टोमेटो है, मैक्सिकन साल्सा है और ये हमारा रॉ मखाना है जी, जो आता है खेत से जी, डायरेक्ट जो आता है, उसके बाद ये फ्लेवर्स वगैरह कुछ ऐड किया फ्लेवर्ड और ये सब क्या है आपका सेक्टर है सर, बताइए। एक तरह फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है जो 1500 किसान का संगठन है, तो उनके तहत एक जैविक संसाधन केंद्र बना है जिसमें ऑर्गेनिक यानी कि जैविक तरह से खेती बाड़ी को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे सुपर कंपोस्ट आप सामने देख पाएंगे। इसको सुपर कंपोस्ट बोला जा रहा है, इसको वर्मी कंपोस्ट बोला जा रहा है। इससे इस्तेमाल करके और ऐसा कुछ दवाई है जो फूल के समय पे और फल के समय पे स्प्रे करना होता है, उसी को इस्तेमाल करते हुए ये गोभी का उत्पादन किया हुआ है, नीचे आलू का उत्पादन किया गया है। तो आलू का उत्पादन जैसे एकड़ में 80 पैकेट निकलता है तो इसमें 76 पैकेट निकल रहा है, तो बराबर लगभग बराबर है पहला साल में। तो उत्पाद इसमें वजह रखते हुए कैसे मिट्टी को सुधार, ये बेसिकली ये ऑर्गेनिक है जिसके वजह से जमीन को कोई नुकसान नहीं होने वाला। जमीन और इंसान, क्योंकि हम लोग एक ही साथ नेचर के पार्ट हैं। हाँ। तो उसी के लिए ये जो पल्ली भी उगाया गया है सब्जी का, ये भी पूरा जैविक विधि में किया गया है ताकि जब किसान लगाएगा उसमें कोनो DAP, यूरिया, पोटाश का जरूरत नहीं है। तो हम लोग सिंथेटिक जो भी होता है उससे बच सकते हैं और ऑर्गेनिक की तरफ जा सकते हैं, जिससे कि हमारा हेल्थ बहुत ही अच्छा रहेगा और हमारी जो धरती माँ है उसका भी सब चीज़ ध्यान में रहेगा। चलिए तो अब हम लोग अगले स्टॉल पे चलते हैं। जो स्टॉल लगा हुआ है भूमि सुरक्षा प्रखंड के द्वारा, जो कि बहुत सारा मॉड्यूल है भाई। आइए सर, जी क्या सर आपका मॉड्यूल बताएं इनके बारे में थोड़ा सा। हो चुका है डेटा पटना से अभी आपके अररिया टीम में प्रतिनिधित्व हैं। किसी भी तरह का आती है तो उसके लिए हम लोग किसी भी समय किसी भी तरह का बात है तो उसके लिए हम लोग हर वक्त तैयार रहते हैं। पूरे अररिया जिला में कहीं भी किसी तरह का आपदा होती है तो हम लोग को सूचना मिलते ही वहाँ पे जल्द से जल्द पहुँचने का प्रयास करते हैं और वहाँ पहुँचकर त्वरित कार्रवाई करने का काम करते हैं। तो बेसिकली ये NDRF की टीम का है, जहाँ पे SDRF SDRF का एक मॉड्यूल लगा हुआ है कि अगर आप कहीं जैसे ज़मीन वगैरह में फंस जाते हैं तो कटर से आपको काट के निकाला जाएगा, या फिर आप कहीं नदी वगैरह में कहीं फंस जाते हैं या किसी तरह की आपदा आ जाती है तो इस तरह से रेस्क्यू करने का बेसिकली इनका काम होता है कि किसी तरह से भी आपको रेस्क्यू करके आपको बचा लिया जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस। ये DRCC का एक स्टॉल लगा हुआ है जिसमें बहुत सारा योजना जो आता है हमारा बिहार लेवल पे, वो उनके बारे में सर बताएंगे। जैसा कि जानते हैं कि 7 निश्चय के तहत योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, उसी में एक युवाओं के लिए जो योजनाएं चल रही है सरकार के द्वारा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है बिहार स्टूडेंट, जिसमें एक महत्वपूर्ण योजना है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, जिसमें कि युवाओं को 4 लाख तक का पढ़ाई के लिए आगे शिक्षा ग्रहण करने के लिए राशि सरकार दे रही है, जिससे कि युवा आगे उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तकनीकी शिक्षा कर रहे हैं। आज उसी परिप्रेक्ष्य में जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा जो इस योजना से लाभान्वित हुए हैं बच्चे, उनको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का डेमो वितरण किया जा रहा है, साथ ही उनके साथ सैंक्शन लेटर भी वितरण किया जा रहा है। और अभी रोजगार की सरकार की प्राथमिकता है, उसमें हम लोग युवाओं को 1000 रुपये प्रति माह भी दे रहे हैं, जिससे कि युवा रोजगार ढूंढने या नौकरी ढूंढने में परेशानी नहीं हो। उसके साथ साथ हम लोग KYP कुशल युवा का भी ट्रेनिंग देते हैं, जो कि बच्चे कैसे हमारे स्मार्ट हो, कैसे उनको आगे पढ़ाई में सुविधा हो, इसके लिए सरकार 3 माह का प्रशिक्षण प्रदान करती है। इस परिवेश में आज भी उनको विद्यार्थियों को जो प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं उनको जिला पदाधिकारी द्वारा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र दिया जाए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सो बेसिकली यहाँ पे जो भी आपका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, KYP का क्लास है या फिर स्वयं सहायता भत्ता योजना है, उनके रिगार्डिंग आपको कोई भी इंक्वायरी हो तो आप DRCC ऑफिस जा करके आप अपना काम करवा सकते हैं। करिए सर।
आज हमारे ज़िला का जो है 36वां स्थापना दिवस है, जिसके अंतर्गत आज ढेर सारा यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कुछ KYP के बच्चों को भी DM सर के द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके लिए सभी बच्चों में पूरा जोश है कि आज हम लोगों को DM सर के द्वारा सर्टिफिकेट मिलेगा। धन्यवाद। अब हमारा नेक्स्ट स्टॉल है परिवहन विभाग के द्वारा, जिसमें कि हम लोग को दिखाया गया है कि सड़क दुर्घटना से किस तरह से बचना है, हमेशा सीट बेल्ट का यूज़ करना है, और जो भी हमारा स्पीड लिमिट है उसको क्रॉस नहीं करना है ना, और ड्राइविंग करते समय फ़ोन वगैरह यूज़ नहीं करना है। तो इन सब से दुर्घटना बची जा सकती है। इसी का एक मतलब दिखाने का प्रयास किया गया है यहाँ पे, और लोगों को जागरूक करने का कराया गया है। अब हम लोग अगले स्टॉल पे चलते हैं। उनको मार्गदर्शन और प्रखर है कि और समृद्ध कर सके। ये जिला निबंधन परामर्श और हमारे जिला पदाधिकारी के संकल्प के साथ जुड़ता हुआ एक बड़ा कार्यक्रम है। उसके जो संकल्प है वो समय से पूरे हो सके। ये हमारे ऑनरेबल DM सर थे, जिन्होंने अपना अभी सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन किया हम लोगों कुछ बच्चों को और KYP के बच्चों को, और उनको प्रोत्साहन देने का काम किया, जिससे कि आने वाले बच्चे भी क्लास करके योग्यता ला सकते हैं अपना। तो गाइस, ये दूसरा स्टॉल है जहाँ पे जीविका दीदी के द्वारा दिखाया जा रहा है। जीविका दीदी के द्वारा गरम पकौड़े छान के खिलाया जा रहा है, और क्या बोलते हैं उसको, ब्रेड पकौड़ा भी खिलाया जा रहा है ना। अभी हम लोग टेस्ट करेंगे। अभी यहाँ पे बन रहा है। ये दो ना। प्रशासन, समाज, सब लोग मिलजुल के जो भी दिक्कतें हैं उसको हल करें और आगे बढ़ें। अभी यहाँ पे डिफरेंट विभागों के जो स्टॉल्स लगाए गए हैं, उसमें लाभुक भी जो भी आच्छादित नहीं है उनकी सेचुरेशन मतलब भी आच्छादित हो सकते हैं। सुबह हमने मैराथन का आयोजन कराया गया था। अभी एक पेंटिंग और रंगोली प्रतियोगिता है, फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इस जिलावासियों से अपील करूँगा कि आए और यहाँ इन स्टॉल्स को देखें और सांस्कृतिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लें। और पुनः सभी जिलावासियों को जिला स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। हटो साइड वो 3 बजे से लगातार लेके आइए ना सर, हम बच्चा सबको रेडी रखते हैं एक एक करके। ए लाइन लगाओ जल्दी, आगे पीछे हो करके बैठो। सुनिए ना, आप लोग एक लाइन लगाइए ना, आगे पीछे होकर बैठिए ना, सर के साथ एक फोटो खिंचवा देते हैं आप लोग का। बड़ा छोटा होकर के बैठिए ना, इसी तरह लाइन लगाइए ना। विधायक अरे लगो ना यार जल्दी। यहाँ मोबाइल फोन लग गया। हमारा कैमरा नीचे है, रख के गए। कैमरा नहीं पाएगा। अरे गलत जगह रखा है। हाँ, सबको एक जगह करूँ सब। सो गाइस, ये हमारे विधायक जी है। इनके इतना हम्बल अभी तक मैंने किन्हीं को नहीं देखा। जनरली होता क्या है कि किसी भी नेता के अगल बगल में जो ना जनरल लोगों को जाने नहीं दिया जाता है, लेकिन सर इतने हम्बल है। हम लोग सर इतना सारा फ़ोटो खिंचाए, हैंड शेक किए, तो ये सब इनका बहुत अच्छा बात है। सो नेक्स्ट ईयर से भी आप इनको मौका दीजिए कि ये जो जीतते हैं इनके व्यवहार की वजह से जीतते हैं, ये मुझे आज ऐसा एहसास हो गया। चलिए आज का व्लॉग यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं किसी और दिन किसी और व्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय।